हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस साइंस चैप्टर। बायोलॉजी का है ये फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। तो अब इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स MCQs आपके लिए लेके आई हूँ। तो अब हम लोग MCQ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हार्ट डज नॉट पम्प ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनमें, या सिर्फ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स या सिर्फ एनिमल्स जिनमें जो हार्ट्स होते हैं उनके वो सिर्फ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पंप नहीं करते अलग अलग ऑर्गन्स को। तो ऐसे कौन से होता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हमें। ए पिक्सेस ओनली, बी एम्फीबियंस ओनली, सी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ओनली, डी पिक्सेस एंड एम्फीबियंस। तो इसका सही आंसर है पिक्सेस ओनली। तो अब हम लोग देखते हैं सही आंसर। तो आप देख सकते हो हमारा सही आंसर है ए पिक्सेस ओनली। तो हमारा ये सही है आंसर। तो आप देख लीजिए, चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड। अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको दे रही हूँ 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम जैसे कि देख सकते हो जो नेफ्रॉन्स, अब इसका सही आंसर है नेफ्रॉन्स, क्योंकि यूरेथ्रा ये हमारे फिल्ट्रेशन जो किडनी एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो उसके पार्ट होते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और ये देखिए जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे नर्व सेल्स होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं किडनी के। ओके, तो आप ये बात ध्यान रखना। तो अब हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे अब आप देख सकते हैं आंसर है नेफ्रॉन्स। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन करते हैं, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप in the muscles during vigorous physical exercise may cause cramps। तो मैं एक और बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स मसल्स ड्यूरिंग वाइगोरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट अगर हो जाती है तो कभी कभी हमारे पैरों में, हाथों में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो वो किस चीज़ के जमा होने की वजह से आते हैं? तो वो अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे कि ए एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो क्या ये इसकी वजह से आते हैं? या फिर ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और सी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और जो हमारा डी है वो है पेरुवेट। तो अब आप जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको 3 सेकेंड्स देती हूँ, 3, 2, 1। तो मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन कम हो जाता है तब पेरुवेट की मदद से लैक्टिक एसिड जमा होता है, और ये लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से हमारे पैरों में, हाथों में क्रैम्प्स हो जाते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब containing lime water, the lime water turns milky due to presence of, एक और बार इसको छोटा करके दिखाती हूँ थोड़ा। तो देखिए, when air is blown from mouth in a test tube containing lime water, that lime water turns milky. The lime water turns milky due to presence of oxygen. Option A oxygen, option B nitrogen, option C vapor, water vapor, option D कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जल्दी से बताइए, मैं आपको 3 सेकेंड्स देती हूँ, 3, 2, 1।
तो अब इसका सही आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अब देखते हैं सही है या नहीं। तो ये देखिए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी टेस्ट ट्यूब में हम लोग लाइम वाटर लेंगे और अगर उसके अंदर हम लोग जब ब्लो करेंगे तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन तो होता नहीं है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई इज ए ऑप्शन ए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो अब आप जल्दी से बताएंगे, मैं आपको 3 सेकेंड्स देती हूँ। 3, 2, 1। तो मैं बता देती हूँ कि इसका जो सही आंसर जो फंगाई में जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। ओके, क्योंकि जो होलोजोइक होता है वो होता है ह्यूमंस में। ओके, और जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो होता है प्लांट्स में। तो आप ये बात याद रखना। अब पैरासाइट भी अलग अलग जैसे होते हैं, जैसे कि कस्कूटा एंड ऑल। ओके, कस्कूटा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। हम लोग हमारा आंसर चेक करते हैं तो देखिए यही है ना, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो ये फंगाई में प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, डी प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ओके, ऑप्शन राइट है क्लोरोप्लास्ट। तो मैं वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। देखिए द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ, मतलब जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब जहाँ फोटोसिंथेसिस बनता है जब प्लांट्स में। ओके, तो मैं लीफ बनाती हूँ। तो जब यहाँ पे सनलाइट की रेज जब आती है, सनलाइट आती है, तो वो जो लीफ पे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो तो ग्रीन कलर के होते हैं ना, तो ग्रीन कलर बना देती हूँ ज़रा थोड़ा सा। तो ये जो ग्रीन कलर के होते हैं ये सारे क्लोरोप्लास्ट है। ओके, वैसे क्लोरोप्लास्ट ज़रूरी नहीं कि ग्रीन कलर ही हो, बट इसमें ग्रीन कलर ही होता है। तो अभी देखते हैं आगे। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो जब हार्ट हमारा जब फ्लो होता है, ब्लड जब फ्लो होता है हार्ट में, तो एक ब्लड एक तो नीचे जा रहा होता है वरना ऊपर आ रहा होता है। तब वो रुकता कैसे है जब हमारा हार्ट ऊपर नीचे जब पंप होता है तब। तो देखिए ऑप्शन है थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, वेल्व्स इन हार्ट और ऑल द अबव। तो अब देखते हैं इसका आंसर है वेल्व्स इन द हार्ट, क्योंकि जो वेल्व्स होते हैं वो ऐसे प्रिवेंट कर लेते हैं हम ब्लड को जाने से। अगर ब्लड नीचे जा रहा है तो, और ऑब्वियसली जब हमारा ब्लड ऊपर जा रहा होता है तभी वॉल्व्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्लड नीचे जाते वक्त थोड़ी ना रोकेंगे, है ना। तो बस यही हमें याद रखना है। तो इसका आंसर है वेल्व्स इन द हार्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वुडी प्लांट्स कैरी gaseous exchange through root hair, stem hair, lenticles, epidermis cells। तो आप जैसे कि देख सकते हैं तो इसका आंसर होगा lenticles। ओके, तो फिर क्वेश्चन 9 है द कॉन्ट्रडिक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और ऑप्शन डी है डाइजेशन। तो इसमें जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो होता है कॉन्ट्रडिक्शन एंड एक्सपांशन
की वजह से हमारे फूड पाइप में, ओके। जब फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपांड होती हैं, तो तभी तो हमारे फूड पाइप में यानी ईसोफेगस से फूड नीचे जाता है। तो उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिसाल्टेटिक मूवमेंट, ओके। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 10 है द प्रोसेस बाय विच फूड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक the process by which blood is cleared of metabolic waste in case of kidneys failure is called डायलिसिस, ओके। तो ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर बता दिया। तो ऑप्शंस है आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन और फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन तो होता नहीं है, तो हम लोग उसके लिए डायलिसिस यूज़ करते हैं, ओके। हम तो देख लेते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी। Trachea does not collapse when there is too much air because there are option A thick and muscular walls, B having cartilaginous rings, C valves and D support by larynx। तो आप बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा B having cartilaginous rings, ओके। तो हमारा आंसर भी राइट है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? Option है A starch breaking down in sugars, B protein breaking down into amino acids, absorption of vitamins, fats breaking down in fatty acids and glycerol। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ओके। हमारे माउथ में जो सेलिवरी एमिलीस होता है वो जब कब लैक करता है हमारे सलाइवा में, जब जो खाना होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है। जो खाने में हमारे स्टार्च होता है वो स्टार्च ब्रेक डाउन होने लगता है शुगर में, तब सेलिवरी एमिलीस अफेक्ट होता है उससे और वो थोड़ा लैक होने लगता है, कम होने लगता है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड? ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लीवर। तो अब इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। और उसके बाद है अमीबा शोज फॉलोइंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन: एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर है बी होलोजोइक न्यूट्रिशन। The exit of unabsorbed food material is regulated by A liver, B anus, C small intestine and D anal sphincter। इसके अंदर लिखा हुआ ये कि जब अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो तो ऑब्वियसली हमारे एनस से ही निकलता है बाहर, रेगुलेट होता है, हमारी बॉडी से बाहर होता है। तो फिर वो किस मूवमेंट की वजह से होता है या उसे क्या कहते हैं वो जिसकी वजह से होता है, तो वो होता है एनल स्फिंक्टर, ओके। तो इस मसल्स की वजह से हम अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से एग्जिट होता है, ओके। तो व्हेन क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें आपको मैं दिखा देती हूँ कि टोटली कितने क्वेश्चन हैं और हम लोग कितने करने वाले, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल है 50 क्वेश्चंस। तो हम लोग हमारा पेपर होगा 40 मार्क्स का और उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं 50 MCQs। तो इसका मतलब है अगर आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। तो हम लोग जाते हैं हमारे वही पुराने टॉपिक पे, ओके। तो हमारा चल रहा था क्वेश्चन नंबर 16। When a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue-black in color. This indicates that rice water contains option A fat, option B complex protein, option C starch, option D simple proteins। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टार्च, क्योंकि राइस में क्या होता है? स्टार्च होता है। और जब भी स्टार्च पे आप लोग आयोडीन गिराओगे तो वो ब्लैक कलर की ही टर्न होता है, ओके। तो ब्लू ब्लैक कलर ये होता है आयोडीन।
तो ये आयोडीन होता है। ओके, जब भी ब्लू ब्लैक कलर होगा तो वह आयोडीन की वजह से होता है। जब भी आयोडीन हम लोग डालते हैं स्टार्च पे तो वो ब्लू ब्लैक कलर का प्रोड्यूस होता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द ब्रेकडाउन ऑफ पेरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, डी सी क्लोरोप्लास्ट, डी न्यूक्लियस। तो इसका आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी क्वेश्चन 18, ग्लाइकोसिस process occurs in which part of the cell? A cytoplasm, B nucleus, C mitochondria, D chloroplast। तो इसका आंसर होगा A cytoplasm। क्वेश्चन 19, the respiratory pigment in human being is A carotene, B chlorophyll, C hemoglobin, D mitochondria। तो इसका आंसर होगा A हीमोग्लोबिन। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होगी तो मैं लास्ट में एक बार आपको इसे एक बार ऐसे करके दिखा दूंगी रोटेट करके, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। ओके, तो वो लास्ट में मिलेगा आपको वीडियो के, तो वीडियो एंड तक देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए या फिर मैं इसे 2 पार्ट्स में अपलोड करूँ। तो ओके, तो फिर जब मैं सेकंड पार्ट अगर अपलोड करूँ तो आप उसमें से ले लेना। अगर मैंने ये पूरा वीडियो एक ही पार्ट में अपलोड किया तो लास्ट में मिल जाएगा आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट। ओके, तो ले लेना, ये विद आंसर्स है। ओके, और फिर क्वेश्चन 19 ये तो हो गया, बट फिर भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट in human beings is A carotene, B chlorophyll, C hemoglobin, D mitochondria। तो इसका आंसर आना चाहिए सी हीमोग्लोबिन। ओके, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नेम द pores in a leaf through which respiratory exchange of gases take place। 2 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो देखिए, नेम द प्रोसेस इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो इसका ऑप्शंस हम लोग पहले देख लेंगे क्योंकि ऑप्शंस को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना। तो देखिए, ए लेंटिकल्स, बी वैक्यूल्स, सी जाइलम, डी स्टोमेटा। तो इसका ऑप्शन होगा डी स्टोमेटा। तो अब देखिए हम क्वेश्चन 21, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, सी लिम्फ, डी प्लाज्मा। तो इसका आंसर होगा सी लिम्फ। और क्वेश्चन 22, अ ब्लड वेसल विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 22 से। अ ब्लड वेसल विच पम्प्स द ब्लड from the heart to the entire body। ऑप्शन ए आर्टरी, बी कैपिलरी, सी वेन, डी हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा ए आर्टरी। ओके, तो क्वेश्चन 23, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। वापस एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना क्योंकि बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, किडनीज का नाम आते ही सीधा नेफ्रॉन को टिक कर देते, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि यूनिट ऑफ किडनी आ चुका है कि यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो बच्चे सीधा नेफ्रॉन को टिक करते हैं। तो यूनिट ऑफ किडनी ये तो सही है, बट आपको देखना है कि किडनी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन क्या आया है, आपको पहले वो देखना है। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, जो किडनी, ऐसे कौन सा ट्यूब है जो किडनी को कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर से। तो इसका ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन ए यूरेथ्रा, बी नेफ्रॉन, सी ट्यूब्यूल, डी यूरेटर। इसका ऑप्शन आएगा डी यूरेटर। ओके, क्वेश्चन 24, तो सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल पैसेज
through the body. This is exhibited by the which of the following? Okay, तो ये देख लीजिए. A. Hyla, Rana, Draco. B. Whale, Dolphin, Turtle. C. Labio, Chameleon, Salamander. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये कैमिलियन है, नॉट चैमेलियन. तो ये जो CH है वो आएगा, क से उसे प्रोनाउंस करना है, हमें च नहीं करना है. ओके, तो ए लैबियो कैमेलियन, सैलमेंडर, हाइपोकैमिस, एक्सोसीटियस, एनाबस. तो ये ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बहुत न्यू है फॉर मी ऑल्सो. तो देखिए इसमें आपको करना ये है कि ऐसी कौन से एनिमल्स है जिनके अंदर ये ब्लड फ्लो होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है. तो ऑप्शन है डी. ओके, which part of nephron, question 25, which part of nephron allows the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acids, salts and water into the blood capillaries? तो इसका ऑप्शंस है ए टिब्यूल, बी ग्लोमेरुल्स, सी बोमेंस कैप्सूल, डी यूरेटर. तो इसका ऑप्शन है ए टिब्यूल. तो क्वेश्चन 26, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस इज. ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जहाँ कोई भी डाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हो सकता है बच्चे ऑप्शन देख के समझ ही ना पाए या बिना ऑप्शन देखे ही सोचने लगे कि क्या होगा. तो ऐसा मत करना, पहले अच्छे से ऑप्शंस पढ़ लेना. तो जैसे कि ऑप्शन है ए इलियम, बी स्टमक, सी माउथ, डी ईसोफेगस. अब आप सोचोगे माउथ में होता है, स्टमक में होता है, इलियम में भी होता है. ईसोफेगस जो है वो क्या करता है, सिर्फ फूड पार्टिकल्स को नीचे लेके आता है माउथ के थ्रू, है ना. तो फिर इसीलिए उसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी ईसोफेगस. ओके, तो देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर, साइटोलिसिस और डायलिसिस इज 120. ऑप्शन है 120 और 120 to 80 mm of Hg, 160 to 80 mm of Hg, 120 to 60 mm of Hg, 180 to 80 mm of Hg. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 120 to 80 mm of Hg. ओके, तो देखिए अब ये आएगा द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग, क्वेश्चन 28. ओके, तो देखिए द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड ए ऑस्मोसिस, बी फिल्ट्रेशन, सी डायलिसिस, डी डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन होगा नहीं क्योंकि वो हार्ट से रिलेटेड होता है. ओके, तो देखिए अभी फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा. हम लोग वहाँ पे फ़िल्टर तो कर रहे हैं, बट हम लोग फ़िल्टर किस तरह से कर रहे हैं, हम लोग किडनीज का जो ये होता है बॉडी के बाहर कर रहे हैं, बॉडी के अंदर नहीं कर रहे. ऐसा नहीं कि बॉडी के बाहर या अंदर फिल्ट्रेशन नहीं होता है, दोनों तरफ होता है. बट अब हम लोग डायलिसिस देख रहे हैं क्योंकि वो जो प्रोसेस होती है ब्लड क्लीन करने की, जब किसी की किडनी ख़राब हो जाए तो वो बॉडी से बाहर ब्लड लेके जाया जाता है, कनेक्ट होता है वो ट्यूब्स के ज़रिए हमारे बॉडी से. तो ऐसे वो ब्लड क्लीन होता है. ओके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस. तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो असर्शन एंड रीजनिंग है. तो देख सकते हो असर्शन एंड रीजनिंग के भी हमारे पास है, क्योंकि ये भी अब CBSE ने बताया कि ये भी आएंगे. तो वैसे ही तो पहले से भी आते थे, बट अभी ये ज़्यादा आएंगे क्योंकि पूरा पेपर MCQs में. ओके, तो इसकी भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और बहुत सोच समझ के आंसर देना है. ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 29 है वैसे ये. तो फिर क्वेश्चन हमारा असर्शन है ऑल प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली. तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ. असर्शन all proteins in our food are digested
इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। तो ये सही है, प्रोटीन हमारे डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डाइजेस्ट। नो, दिस इज़ नॉट राइट। तो ये क्या है, फॉल्स है। हमारे ऑप्शंस में क्या क्या है देख लेते हैं हम एक बार। ऑप्शंस जो होते हैं असर्शन एंड रीजनिंग के सारे सेम होते हैं, तो इसमें कुछ अलग बात नहीं है, तो हमें पता होंगे, बट एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि ऑप्शंस क्या है। तो देखिए, जैसे कि 4 ऑप्शंस हैं जिनमें दिया हुआ है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब जैसे कि आपको पता है कि ए हमारा है फॉल्स, है ना, और जब तो हमारा ये ऑप्शन तो हो गया कट, है ना, ये ऑप्शन कट। फिर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम लोगों ने अभी ए पढ़ा नहीं है, बट हमें ये पता चल गया कि हमारा जो ए है वो है फॉल्स। अब अगर फॉल्स है तो हम लोग देख लेते हैं पहले कि ऑप्शन में क्या आएगा। ओके, तो फिर ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन बी भी कट, क्योंकि इस इन दोनों में जो है ए जो है ट्रू बताया गया, बट हमारा ए है फॉल्स। तो अब देखिए, ए इज़ ट्रू बट ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा ए ट्रू दिखाया गया बट हमारा ए फॉल्स है, इसीलिए ऑप्शन सी भी कट। तो बस लास्ट ऑप्शन में ये बताया गया कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तब हम लोग आर को पढ़ेंगे, बट ए हमें पता चल गया कि फॉल्स है, तो हमें ये पता है कि हमारा जो करेक्ट आंसर वो है ए, वो ऑप्शन है ए। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं हमारा रीज़न वाला भी क्या है, रीज़न भी देख लेते हैं एक बार। तो रीज़न है द प्रोटीन डाइजेस्टिंग सिस्टम, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर रिलीज्ड ऑन टू स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो हमारे ये भी फर्स्ट है, क्योंकि ऊपर वाले में हमें पता चल गया कि प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो नीचे वाला भी गलत है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज थोड़ी ना होंगे अगर वो डाइजेस्ट नहीं होते स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो मतलब दोनों गलत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन ई राइट है। ओके, यस, हमारा ऑप्शन ई राइट है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया कि ए और ये दोनों फॉल्स है, वैसे तो होता नहीं है, 4 ही ऑप्शंस होते हैं। ओके, कभी कभी आ जाते हैं ये ऑप्शन भी, तो कोई बात नहीं। तब हम लोग एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन 30। तो देखिए, असर्शन व्हेन एयर इज पास टू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, एयर ये तो हमारा भाई ट्रू है ना, और फिर हमारा जो रीज़न है वो है एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन, ये भी सही है। ओके, बट आप देख सकते हो दोनों हमारे जो हैं, ये क्या हो गया, देखिए, हाँ, तो हमारा दोनों ऑप्शन ही ट्रू है, सही है, असर्शन रीज़न हमारे दोनों भी ट्रू है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से हैं कि वो ट्रू बता रहे, बट आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे लिखा है व्हेन एयर इज पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। हम लोगों ने ये फर्स्ट, इससे पहले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है कि लाइम वाटर में जब हम लोग एयर पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है ना, बट ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से वो मिल्की होता है, तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं है, तो हम लोग ऑप्शन, हमारा रीज़न क्या दिया हुआ है उन लोगों ने, एयर कंटेंट 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। तो अभी ये तो सही नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे वो लोग देते कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सही होता है ना, तो वो रीज़न सही, ये रीज़न जो दिया हुआ है ये सही नहीं है। तो हमारा मतलब दोनों भी ट्रू है, तो हमारे दोनों भी राइट आंसर्स हैं। तो हम लोग देखते हैं, बट ऑप्शन में सीधा सीधा हमें पता चल गया कि जो आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा सीधा सीधा हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट हमारे देख लीजिए, यही है ना, अच्छे से पढ़िए, मैं आपको एक और बार पढ़ाती हूँ, चलिए ऊपर रीड कर लेती हूँ। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। तब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31, असर्शन ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड
ऑक्सीजन रिच ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ओके, तो ये तो सही है, हमें पता है कि वो मिक्स नहीं होने देता। तो रीज़न ह्यूमन हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स, तो ये भी सही है। ओके, है ना। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही आ गया, फिर दोनों सही है, वो भी उसका सही एक्सप्लेनेशन है। और वैसे यहाँ डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं इसीलिए, बट आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर है। तो 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। ओके, ये याद रखना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसे भी लिख देते कि ह्यूमन हार्ट हैज़ 2 डिफरेंट चैम्बर्स। तो ये क्या होता, अब जो रीज़न होता वो गलत हो जाता। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है कि कितने चैम्बर्स है, और डिफरेंट चैम्बर्स बोला तो ओके, क्योंकि इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है। यानी हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके,